बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपने क्या करना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। सो स्टार्ट करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देखें आपको जो पावर दी गई है लीडिंग कोफिशिएंट में वो 3 है, ठीक है। तो क्यूब की फॉर्म में पावर दी गई है, इसलिए इनको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम से आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको फैक्टर गिवन नहीं है, आपने फैक्टर भी खुद ही फाइंड करने हैं। और फैक्टर आपने कैसे फाइंड करना है, ये जो आपको कांस्टेंट टर्म दी जाती है उसको आपने देखना है कि कौन से नंबर पे वो डिवाइड हो रही है। जिस नंबर पे वो डिवाइड हो रही है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ले लेना है, वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। फिर आपने लीडिंग कोफिशिएंट जो है उसके फैक्टर लेने, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे x3 है, यहाँ पर देखें 1, ठीक है। x3 है ना लीडिंग, सो यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन 1 है। सो आपने उसके फैक्टर भी लेने हैं 1 के भी। फिर आपने उनको डिवाइड करना है, पुट करना है इस पोलिनोमियल में, देन आपने उसका आंसर फाइंड करना है। सो यहाँ पे आप स्टार्ट में राइट करेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म जो है इसको आप p का नेम दे लें, p = 10 आर। कौन कौन से फैक्टर हैं जी, एक तो ये 1 पे डिवाइड होगा, कोई भी आपका नंबर होगा वो 1 उसका फैक्टर तो होगा क्योंकि 1 पे वो डिवाइड होता है, ±1। फिर आप देखें 2 पे डिवाइड हो जाता है 10 ±2। 3 पे नहीं होता, 4 पे भी नहीं होता, 5 पे हो जाता है ±5। 5 के बाद ये किसी और डिजिट पे नहीं होता। जैसे ही आप हाफ तक पहुंच जाते हैं ना किसी भी नंबर के, तो उसके बाद वो किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता, फिर वो अपने नंबर पे डिवाइड होता है, ठीक है। फिर वो 10 पे डिवाइड होगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसके फैक्टर आ गए हैं। नेक्स्ट आपने फैक्टर अब राइट करने हैं लीडिंग कोफिशिएंट के। उसके लिए आप यहाँ पे राइट करेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, सो q = 1। q का नेम दे लेंगे, इसके फैक्टर जो हैं वो ±1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो फैक्टर्स आए हैं इनमें से आपने इनको पुट करना है इस पोलिनोमियल में, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। देन आपने चेक करना है कि कौन सी पोलिनोमियल को वो सेटिस्फाई करते हैं। मीन अगर आंसर 0 आ जाता है इट्स मीन वो नंबर उसका फैक्टर होगा, ठीक है। अगर आप +1 पुट करेंगे तो x - 1 फैक्टर होगा। अगर आप -1 पुट करेंगे तो फैक्टर जो है वो x + 1 होगा, ठीक है। इस तरह से आपने पुट करना है और आपने जो आंसर हैं वो कम से कम मिनिमम आंसर आपके 3 आने चाहिए। आपने 3 फैक्टर राइट करने होते हैं आंसर में, इसलिए आप इनमें से कोई से भी करें और जब 3 का आंसर पूरा हो जाए, 0 के इक्वल आ जाए, 3 फैक्टर आपके पास आ जाएँ तो आप उसका आंसर राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में यहाँ पर देखें आपके पास जो वैल्यू दी गई है x3 - 6 x2 + 3x + 10, इसमें हमने पुट करना है। पहले हम इस वैल्यू को जो है वो p ऑफ x का नेम दे लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे p ऑफ x = x3 - 6 x2 + 3x + 10, ठीक है। इसमें अब हम पुट कर लेते हैं -1 को। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट x = -1 इन p ऑफ x, ठीक है। अब -1 पुट करने का मीन है कि जो x का फैक्टर है वो x + 1 इस तरह से होगा, क्योंकि जब आप इसको मूव करेंगे ना तो ये -1 बना होगा, ठीक है। तो x + 1 फैक्टर है और पुट आप -1 करेंगे, x की प्लेस पे आपने -1 पुट करना है। यहाँ पे p राइट करें, -1 = x3 है, -1 की पावर 3 -6 x2 है, -1 की पावर 2 + 3 x की प्लेस पे -1 और +10, ठीक है। अब यहाँ से देखें बेटा, आप -1 की पावर 3 1 ही आ जाएगा और साथ में माइनस आएगा क्योंकि पावर ऑड नंबर है। अगर माइनस वैल्यू के साथ हो, पावर ऑड नंबर हो तो माइनस वैल्यू के साथ आता है। अगर पावर इवन नंबर हो तो माइनस रिमूव हो जाता है। यहाँ पर देखें -6 ऐसे ही पावर इवन नंबर है 1 प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे ±-3 + 10, ठीक है, इक्वल यहाँ पे p ऑफ -1 राइट कर लें। ये -1 ऐसे ही 6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -6 - 3 + 10,
माइनस वाली 3 वैल्यू इनको ऐड करें तो आपके पास 1 और 6 7, 7 में 3 ऐड करें 10 और माइनस का आ जाएगा ये प्लस का 10, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। इट्स मीन हमने जो वैल्यू पुट की थी -1, आंसर 0 आ गया। फैक्टर क्या था उसका x+1। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट अब हम 1 पुट कर लेते हैं। 1 भी है दोनों फैक्टर्स में, यहाँ पे देखें 1 दोनों में है। जब आप +1 या -1 तो इस मीन हम कोफिशिएंट वाले को तो कर रहते होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम -1 को पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, -1 सॉरी कर लिया, 1 पुट करेंगे। जब 1 पुट करेंगे तो फैक्टर में +1 होगा। ठीक है, फैक्टर में आपके पास यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे, फैक्टर में -1 होगा। ठीक है, कि जब ये मूव होगा सो ये पॉजिटिव होगा, देन हमने फिर उसको पुट किया होगा। यहाँ पे हम राइट करेंगे p ऑफ 1 इक्वल टू 1 की पावर 3 -6 1 की पावर 2 प्लस 3 x की प्लेस पे 1, यहाँ पे हम राइट कर देंगे +10। 1 की पावर 3 मीन 1 माइनस 1 की पावर 2 1 और 6 से मल्टीप्लाई होगा -6 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ से देखें 10 और 3 13, पॉजिटिव वाली वैल्यू को ऐड कर लें। 10 और 3 13 और ये 1 14 आ जाएगा पॉजिटिव का। -6 यहाँ पे आप p ऑफ 1 राइट करेंगे इक्वल 14 में से 6 माइनस करें तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये a के इक्वल नहीं आया, इट्स मीन ये फैक्टर नहीं है। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे x फैक्टर ये है आपके पास। ठीक है, x-1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अभी जस्ट हमारे पास एक फैक्टर आया, हमने नेक्स्ट 2 फैक्टर फाइंड करने हैं। उसके लिए अब हम कोई और वैल्यू जो है उसको पुट कर लेते हैं। फैक्टर जो हमें दिए गए हैं +-2 है, हम 2 को ले लेते हैं। ठीक है, +-2 है, उसमें से हम 2 को पुट कर लेते हैं। अभी इसी पे कर लेते हैं, हम यहाँ पे राइट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे हम राइट करेंगे p ऑफ 2 इक्वल 2 की पावर 3 -6 x² है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा 2 की पावर 3 का मीन है 8। यहाँ पे हम राइट करेंगे p ऑफ 2 इक्वल 8, यहाँ पे -6 2 की पावर 2 मीन 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और प्लस 10, यहाँ से 8, ये वैल्यू आप देखें 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें -24 प्लस 6 प्लस 10। अब प्लस वाली वैल्यू जो हैं उनको ऐड कर लेते हैं क्योंकि वो 3 है। 8 में 6 ऐड करें, 8 में 6 ऐड करें 14, 14 में 10 ऐड करें 24 और वो पॉजिटिव का आएगा और ये -24। p ऑफ 2 यहाँ पे राइट करें, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। इट्स मीन हमने जो वैल्यू पुट की है x इक्वल 2 और ये फैक्टर होगा आपके पास x-2, क्योंकि जब आप इसको मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव हुआ होगा, देन आपने इसको उसमें जो है वो पुट किया है, x-2 फैक्टर होगा। यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे स्टेटमेंट x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब हमारे पास 2 फैक्टर आ गए हैं, एक और फैक्टर चाहिए हमें। उसके लिए अब हम 5 को पुट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि +-5 था, अब हम 5 को पुट करके चेक कर लेते हैं कि वो फैक्टर है या नहीं। पुट x इज इक्वल टू 5। अब देखें जब 5 को पुट करेंगे मीन फैक्टर x-5 होगा। ठीक है, जब मूव हुआ होगा तभी पॉजिटिव हुआ होगा। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 5 इन p ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे p ऑफ 5 राइट करेंगे इक्वल 5 की पावर 3 -6 5 स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे x है उसकी प्लेस पे 5 आ जाएगा और प्लस 10। ठीक है, अब बेटा देखें 5 की पावर 3 का मीन है 125, क्योंकि 5 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टाइम 25, 25 5 टाइम 125 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे -6 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें,
25, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 और प्लस 10, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास 125, ऐसे ही 25 को 6 से मल्टीप्लाई आप करके देखें तो आपके पास आता है -150 प्लस 15 और यहाँ पे 10 है, ठीक है, प्लस 10। अब आप पॉजिटिव वाली वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, P ऑफ 5 राइट करें, यहाँ पे 125 है, 125 में 15 ऐड करें 140 हो जाएगा, 140 में 10 ऐड करें सो 150 आ जाएगा, 150 माइनस 150 P ऑफ 5, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। इट्स मीन ये भी फैक्टर है, सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे x माइनस 5, ठीक है। पुट आपने 5 ही किया है लेकिन फैक्टर में वो x माइनस 5 है, x माइनस 5 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। लास्ट पे बेटा आपने आंसर राइट करना है। आंसर राइट करने के लिए यहाँ पे हम जो हमें पोलिनोमियल दी गई थी क्यूबिक वो राइट करेंगे, x3 माइनस 6x2 प्लस 3x प्लस 10 इक्वल आप फैक्टर राइट कर देंगे। जो जो फैक्टर आए थे वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर था हमारे पास x प्लस 1, सेकेंड पे था x माइनस 2 और थर्ड पे है x माइनस 5, ठीक है। वो फैक्टर होंगे जो इनको पुट करने से आंसर 0 आया होगा, वो वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे राइट करेंगे। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्यूबिक पोलिनोमियल दी गई थी और फैक्टर थ्योरम से हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी थी। उसके लिए आपने क्या करना होता है, जो कांस्टेंट टर्म थी उसके फैक्टर निकाल लेने होते हैं आपने, ठीक है। फैक्टर होते हैं जो इस नंबर को डिवाइड करें, ठीक है। ये नंबर जिस नंबर पे डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों राइट करने होते हैं आपने। 10 के फैक्टर यहाँ पे 1, 2, 5 और 10 प्लस माइनस में थे। फिर आपने लीडिंग कोफिशिएंट मीन जो सबसे ज़्यादा क्यूब वाली वैल्यू होती है x की, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसके आपने फैक्टर लेने हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन 1 है, सो उसके फैक्टर प्लस माइनस 1 आ गए। फिर हमने इन फैक्टर्स में से कुछ वैल्यूज़ को अपने पोलिनोमियल जो दी गई है उसमें पुट करना है और जिसका आंसर 0 आ जाएगा वो आपका फैक्टर में आ जाएगा। और आपने कम से कम 3 फैक्टर निकालने हैं ऐसे कि जिनको पुट करने से आंसर 0 आए, ठीक है। फिर वो आपने आंसर में लिखने होते हैं। यहाँ पे हमने पुट किया है -1 को, ठीक है। -1 को पहले हमने पुट किया, उसके लिए जब आपने पुट -1 किया है लेकिन फैक्टर वो x प्लस 1 काउंट होगा, क्योंकि जब आपके पास फैक्टर्स होते हैं तो आप इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करके x की वैल्यू निकालते हैं, देन आप उसको पुट करते हैं, लेकिन फैक्टर वो ये वाला काउंट हो रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये फैक्टर x प्लस 1 था लेकिन वैल्यू -1 है, उसको पुट किया आपने, उसकी सारी कैलकुलेशन की, सो हमारे पास 0 आंसर आ गया। इट्स मीन x प्लस 1 जो था वो फैक्टर था गिवन पोलिनोमियल का। देन फिर हमने 1 को पुट किया, नेगेटिव वाली वैल्यू भी पुट की, पॉजिटिव वाली भी। जब पॉजिटिव पुट की तो फैक्टर में चेंज हो जाता है, ठीक है, ऑपोजिट हो जाना है। आपने इस तरह से याद रख लेना है, जो आप पुट कर रहे हैं उसका फैक्टर जो है वो उलट होगा। अगर आप पुट x इक्वल 1 कर रहे हैं फैक्टर x माइनस 1 होगा, अगर पुट x माइनस 1 कर रहे हैं तो फैक्टर आपके पास x प्लस 1 होगा। अब x इक्वल 1 पुट किया, फैक्टर x माइनस 1, वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर 0 नहीं आया, 8 आया। सो ये फैक्टर नहीं है, आप इस तरह स्टेटमेंट राइट कर देंगे। फिर हमने +-2 था, उसमें से 2 को लिया, 2 को पुट किया आपने और फैक्टर आपके पास x-2 आया, उसको पुट करने से हमने सारी कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर आ गया 0। इट्स मीन x-2 भी फैक्टर था p ऑफ का, ठीक है, अब p ऑफ x का, ठीक है। अब आपके पास जो था वो 2 फैक्टर्स आ गए थे लेकिन हमने 3 कम से कम फाइंड करने होते हैं। मिनिमम आपने 3 फैक्टर फाइंड करने हैं। तो फिर हमने नेक्स्ट 5 को पुट कर लिया। जब 5 को पुट किया तो यहाँ पे फैक्टर जो था वो x-5 आया, उसको पुट करने से आपके पास आंसर आ गया 0। कैलकुलेशन आपने की। सो लास्ट पे फिर आपने स्टेटमेंट इस तरह से राइट कर देनी होती है। आप यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल जो गिवन है वो राइट करेंगे और जो तीनों फैक्टर जिसने सेटिस्फाई किया होगा इक्वेशन को, सेटिस्फाई मीन आंसर 0 आया होगा, आप उनकी वैल्यू यहाँ पे राइट कर देंगे।